प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप परीक्षा में ना पड़े। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा जो है वो बहुत ही भयानक है। परीक्षा में पढ़कर कई लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। परीक्षा में पढ़कर कई लोगों ने अपने अनंत जीवन को खो दिया। परीक्षा में पढ़कर कई लोग परमेश्वर से दूर हो गए, कई लोग प्रभु यीशु से दूर हो गए। जब इंसान परीक्षा में पढ़ता है, कई बार वो अपनी आशीषों को, अपनी चंगाई को, अपनी बरकतों को खो देता है। कई बार वो खुदा के साथ जो उसकी ईमानदारी है, खुदा के साथ उसकी जो वफादारी है, वो उसको खो देता है और अपना इनाम भी वो खो देता है। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप परीक्षा में ना पढ़ें। परीक्षा में पढ़ता कौन है? कौन पढ़ता है परीक्षा में? मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों के एग्जाम होते हैं। जब बच्चों के एग्जाम होते हैं, जब बच्चों के पेपर आते हैं, परीक्षा होती है, तब जो नालायक बच्चे हैं वो परीक्षा में पढ़ जाते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, ना तो वो स्कूल जाते हैं, ना वो पढ़ाई करते हैं, और ना ही वो काम करते हैं जो सब उनको करने चाहिए। ना तो वो प्रश्न उत्तर को याद करते हैं, ना वो किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे लगातार स्कूल जाते हैं, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, याद करते हैं, और अपनी पढ़ाई में जो बच्चे अच्छे होते हैं, जब परीक्षा आती है तो वो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैं फर्स्ट आऊंगा, या फिर वो कहते हैं कि मैं अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, और उनको कोई भी टेंशन या चिंता नहीं होती। लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जब परीक्षा आती है तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा में है, जो मसीह लोग जागृत नहीं रहते हैं, प्रभु में जागृत नहीं रहते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जब उनके जीवन में परीक्षा आती है तब वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तब वो परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं। तब वो अपने अनंत जीवन को भी खो देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु को छोड़ देते हैं और वापस अंधकार में चले जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में परीक्षा आ गई और वो परीक्षा में गिर गए, परीक्षा में नाश हो गए। प्रभु यीशु नहीं चाहते कि आप परीक्षा में पढ़े। लेकिन एक व्यक्ति जो निरंतर प्रार्थना करता रहता है, एक व्यक्ति जो निरंतर बाइबल पढ़ता रहता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को याद रखता है, जब उसके जीवन में परीक्षा आती है तब वो वचन जो उसने याद रखे हैं, वो वचन, जिन वचनों को उसने अपने हृदय में रखा है, वो वचन उसकी ताकत बन जाते हैं, और वो वचन उसको परीक्षा में नाश होने नहीं देते, परीक्षा भी गिरने नहीं देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से भरा रहता है, जो व्यक्ति प्रार्थना में लगा रहता है, वो कहता है परीक्षा को आने दो, मैं परीक्षा से नहीं डरता हूं। लेकिन वो हर एक परीक्षा के ऊपर विजय प्राप्त करता है। प्रभु के वचन में लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर अपने इनाम को पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, इसीलिए आप जागृत रहें। कभी भी रविवार का चर्च मिस मत करें। उस बच्चे के जैसे मत बने जो स्कूल नहीं जाता। ये जो संडे को आप यहाँ पर आते हैं, ये एक स्कूल भी है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को शिक्षा लेते हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, और हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से परमेश्वर के वचन पर चलना है। जो व्यक्ति
निरंतर चर्च में आता रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो उसके वचन पर अमल करता रहता है, जो लगातार प्रार्थना में लगा रहता है, वो व्यक्ति कभी भी परीक्षा से घबराएगा नहीं, परीक्षा से हारेगा नहीं, लेकिन वो हर एक परीक्षा में विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसकी सहायता करेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मसीह में आप सभी का भाई पास्टर राजेश कुमार सभी को जय मसीह।